ताइवान से लड़ने के मूड में है, लेकिन वो तीसरा देश आखिर कौन है जिसके खिलाफ रूस और चीन एक साथ जंग छेड़ना चाहते हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में ये भी देखिए। महायुद्ध का पहला मोर्चा यूक्रेन। दूसरा मोर्चा बनने को तैयार ताइवान। महायुद्ध का तीसरा मोर्चा कौन बनेगा? जवाब है एक ऐसा देश जिस पर डबल अटैक होने की आशंका है। युद्ध का प्लान तैयार है, हथियार भी चुन लिए गए हैं, युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, बस हमले का वक्त तय होना बाकी है। ये ऐसा युद्ध होगा जो मिनी वर्ल्ड वॉर जैसा होगा, क्योंकि इस महायुद्ध में हमला तो सिर्फ एक देश पर होगा, लेकिन हमलावर दो देश हो सकते हैं। ये ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जो बैटल ग्राउंड बनने वाला है वो यूक्रेन से 8,100 किलोमीटर दूर और ताइवान से 2,200 किलोमीटर दूर है। ये युद्ध कब और कहां होने वाला है, इसकी जानकारी दो ताकतवर लोगों को है। पहले शख्स हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे शख्स हैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं, शी ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं। ताइवान पर प्रहार के लिए चीन रोज नए नए हथियारों की नुमाइश कर रहा है। ताइवान को डराने के लिए चीन ने स्विचेबल सुसाइड ड्रोन का एक्शन रिलीज किया है। इस वीडियो को चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। इस वीडियो में स्विचेबल सुसाइड ड्रोन एक टैंक को निशाना लगाते दिख रहे हैं। स्विचेबल सुसाइड ड्रोन यूक्रेन जंग में भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है, लेकिन अब आशंका इस ड्रोन का किसी तीसरे देश के खिलाफ युद्ध में होने की है। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन अब एक साथ मिलकर किसी तीसरे देश पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए रूस और चीन की सेना साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास भी कर चुकी है। बहाना बना वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास, एक ऐसा युद्धाभ्यास जहां रूस की सेना चीन की सेना को साथ लेकर जंग की बड़ी तैयारी की है। इस युद्धाभ्यास के बाद अब दुनिया की नजर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की अगली मुलाकात पर टिक गई है। पुतिन और शी एक बार फिर मिलने वाले हैं, एक बार फिर दोनों आमने सामने बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। बंद कमरे में बहुत बड़ी रणनीति पर फाइनल मुहर लगाने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन में टिकी हुई हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, ताइवान पर टिकी है जहां युद्ध का खतरा बना हुआ है, लेकिन ताइवान से 5500 किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान में असली खेल खेला जाने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान में मिलने वाले हैं। चीन में रूस के राजदूत एंड्री डेनिसो ने पत्रकारों को बताया है कि दोनों नेता 15-16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मिलेंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। लेकिन उज़्बेकिस्तान में शी और पुतिन की एक और मीटिंग होने वाली है, जहां सिर्फ वही दोनों होंगे, क्योंकि यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर होगी। मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध पर बात होगी, ताइवान पर भी बात होगी, लेकिन आशंका है कि ये दोनों नेता जापान को लेकर भी बात करने वाले हैं। जापान एक ऐसा देश है जिससे रूस भी रूठा है और चीन भी छिड़ा हुआ है। जापान के काफी करीब दोनों देश युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं और अब वोस्तोक 2022 के बाद चीन और रूस की नौसेना एक और संयुक्त युद्धाभ्यास करने वाली है। इसकी जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी है।
ये दूसरा युद्धाभ्यास भी जापान के पास होने वाला है। तो क्या जापान रूस और चीन का साझा शिकार बनने वाला है, जिसका दोनों देशों से तनाव है? इससे पहले पुतिन और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात फरवरी में बीजिंग में हुई थी। यूक्रेन में रूस कैसे हमला करेगा, कब करेगा, कितनी ताकत से करेगा, यह सब कुछ चीन को पता था। लेकिन शी जिनपिंग ने एक बार भी रूस को रोकने की कोशिश नहीं की, पुतिन को समझाने का प्रयास तक नहीं किया, जबकि अमेरिका चीन से बार बार युद्ध टालने के लिए मदद मांग रहा था। अमेरिका की सीक्रेट दस्तावेजों से इसका खुलासा हो चुका है। वहीं ताइवान मुद्दे पर रूस हमेशा चीन के साथ रहा है, लेकिन अब इस जोड़ी का फियर फैक्टर जापान में भी दिखने लगा है। जापान की टेंशन की सबसे बड़ी वजह चीन और रूस की नौसेना का अगला युद्धाभ्यास है, क्योंकि इससे पहले रूस वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास को जापान के करीब के आइलैंड इटुरो, कोनाशी, शिकोटन और हवोमाई पर भी कर चुका है, जिसे लेकर जापान मॉस्को के नाम विरोध का नोट भेज कड़ी आपत्ति भी जता चुका है, क्योंकि इन इलाकों को जापान पहला हिस्सा मानता है। इन टापुओं को लेकर रूस और जापान में सीमा विवाद बरसों पुराना है, और अब रूस के साथ चीन की जुगलबंदी जापान के सामने नई चुनौती बनकर सामने आई है। दरअसल चीन अरसे से जापान को डराने में लगा है, लेकिन जापान ने भी अब कमर कस ली है। ताइवान के मुद्दे पर लगातार धमकी देने वाले चीन से निपटने के लिए जापान 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन मिसाइलों को जापान नैन्सेई और क्यूशु द्वीप पर तैनात कर सकता है। दावा किया गया है कि इन मिसाइलों के जरिए जापान चीन को उसी की भाषा में जवाब भी देने के फुल मूड में है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जापान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में तेजी से जुट गया है। चीन के मुताबिक जापान हथियारों के मामले में उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, और वो चीन के किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए 1000 किलोमीटर लंबी रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है। इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 5500 किलोमीटर तक की जा सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक जापान हथियारों से दूरी बनाकर रखने की पॉलिसी पर चल रहा था, लेकिन दुनिया भर के देशों से अलग जापान ने हथियारों की होड़ से दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन अब वो डिफेंस बजट बढ़ाने के साथ साथ मारक मिसाइल बनाने की तैयारी में है। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं, वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। दावा किया जा रहा है कि जापान चीन की इस बढ़त को बांटने की कोशिश में लगा है। वो इतनी मिसाइलें जमा कर रहा है कि चीन की बराबरी कर सके, ताकि युद्ध के दौरान वो चीन को मिसाइलों से भी मुकाबला कर सके। इसलिए वो अपनी पुरानी मिसाइलों को अपग्रेड तो कर ही रहा है, नई मिसाइलों के साथ भी अपने जखीरे को भरने में लगा है। दावा तो यहां तक किया गया कि जापान सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने तक ही नहीं रुकेगा, आने वाले समय में वो बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाएगा, ताकि चीन को युद्ध के मैदान में मात दे सके, साथ ही साथ अपने खिलाफ रूस और चीन की जुगलबंदी को बेअसर कर सके।